2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं। मानहानि के क्षेत्र में कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 8 साल का अपना राजनीतिक कैरियर अब खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अभी विश्वास तो है गुजरात कोर्ट से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास वो तमाम सबूत हैं, जिन सबूतों को दिखाने के बाद राहुल गांधी की जो है संसद की सदस्यता अपने आप ही वापस आ जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, क्या सच में राहुल गांधी अब कोर्ट पहुंच जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं, इस बात को समझाते हैं कि जो राहुल गांधी को फंसाया गया है, जिसका जो फैसला सूरत कोर्ट ने सुनाया है, उससे सहमति नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, तमाम लोगों को जो है राहुल गांधी पर केस दर्ज करना चाहिए था। लेकिन जिन मोदियों का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, वो तीनों मोदी जो है यहां पर याचिका दायर करने नहीं गए, किसी और ने याचिका दायर की। तो राहुल गांधी कैसे दोषी हैं? सुनिए इस वीडियो को। 2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं। मानहानि के क्षेत्र में कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं। वो लोगों के, जनता जनार्दन के न्यायालय में, उनके दरबार में बोलते हैं, और उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। उनके पीछे पड़ना, उनको कभी ट्रोल करना, उनके संसद में बोलने से पहले प्री कंडीशंस रखना, संसद को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अवरुद्ध करना, उनकी सदस्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उनको प्रिविलेजेस कमेटी से डराना धमकाना, इस किसी से कुछ फर्क न पड़ा है, न पड़ेगा, न राहुल गांधी को, न कांग्रेस पार्टी को। जो उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं, उन सब का वो प्रयोग करते रहेंगे। और इस जरिए जो चिंता दिखा रहे हैं माननीय मोदी जी, बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, घबराहट और बौखलाहट व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार के हथकंडों से। न कि राहुल गांधी के जनहित में पूछे गए इतने सारे अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देना, भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत पैनी दृष्टि से पूछे गए प्रश्न इत्यादि। अब मैं 2-4 मिनट लूंगा आपके साथ में, तकनीकी नहीं होना चाहता, लेकिन आपको एक छोटा सा एक झांकी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से पढ़ने दिखने में भी ये निर्णय गलत लगता है जो आज आया है। और मैं जानता हूं कि मैं जनता से बात कर रहा हूं, आपके जरिए जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं, मैं कोई कानून की बहस नहीं कर रहा, लेकिन जब निर्णय आता है तो निर्णय में आवश्यक हो जाता है कि कुछ तो कुछ डिटेल में जाया जाए। अगर आप कुछ 3-4 पैरास देखें शुरू के, तो विचित्रता इस केस में एक बड़ी अजीब है। केस के बाद केस, यानी पुराने निर्णय लिखे गए हैं, साइट किए गए हैं, जो पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि गलत साइट किए गए हैं।
जो लागू नहीं होते या लागू हमारे पक्ष में होते हैं, यानी राहुल गांधी के पक्ष में, या अनुपयुक्त हैं, उनका दुरुपयोग या इस्तेमाल किया गया है निर्णय पे आने के लिए। मैं उदाहरण दूं कुछ आपको। एक पन्ने 4 पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केस साइट किया गया है और इन सब केसेस में सिलेक्टिवली, आंशिक रूप से कोटेशन दिए गए हैं, व्यापकता नहीं देखी गई है। एक सरीन का केस उच्चतम न्यायालय का साइट किया है माननीय न्यायाधीश जी, जिनका निर्णय आज आया है, और उसमें ये लिखा है, if so the legal position can be laid down that when conviction is on a corruption charge against a public servant, the court should not suspend the order of conviction. अब ये अंडरलाइन किया गया है ये माननीय सेशंस जज द्वारा अंडरलाइन किया गया है, सिर्फ इन्हीं हिस्सों पे रिलाई किया गया है। क्या ये करप्शन चार्ज का केस था? राहुल गांधी करप्शन चार्ज पे संदिग्ध हैं या अभियुक्त हैं? दूसरा उदाहरण दिया नवजोत सिंह सिद्धू का। याद रहे, वैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में मर्डर चार्ज था, मैनस्लॉटर चार्ज था, उसको अंडरलाइन किया गया। मैं सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ रहा हूं निर्णय के, और ये अंडरलाइनिंग मेरी नहीं, प्रिंटर की नहीं, माननीय न्यायाधीश की है। दूसरा, जब आप नवजोत सिंह सिद्धू का साइट करते हैं अंडरलाइन करके, तो ये सेंटेंस जो आपने अंडरलाइन किया है, क्या कहता है? बट द पर्सन सीकिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed. राहुल गांधी ने क्या किया था? यही तो बताया था कि परिणाम कितने सीरियस हैं कि मेरे को जो मानव अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर बोलने का या रहने का, वो निलंबित हो जाएगा। और याद रहे कि यही कॉन्सिक्वेंसेज एक मर्डर चार्ज में 2007 में माननीय सिद्धू साहब ने उच्चतम न्यायालय को बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन मर्डर चार्ज में। इसको साइट करते हैं माननीय न्यायाधीश, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध लागू करते हैं। यह आपको पारदर्शी लिखित रूप से आम आदमी को समझने वाली गलतियां बता रहा हूं, मैं कोई कानूनी दलील नहीं कर रहा। तीसरा केस साइट किया है रविकांत पाटिल का, अंडरलाइन किया है, वही कहा है, शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज इफ कन्विक्शन इज नॉट स्टेड। ये इसलिए लिखा जाता है सेंटेंस कि जहां पर कोई आदमी निलंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए असेंबली से या पार्लियामेंट से, तो ये परिणाम आप लाइए सामने, हम सस्पेंड कर देंगे कन्विक्शन। इसको साइड किया गया मेरे विरुद्ध। ये तो मजाकिया गलती होगी और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। एक चौथा केस श्याम नारायण पांडे साइड किया गया, आपके पन्ने 6 में होना चाहिए अगर आपके पास कॉपी है तो। उसमें लिखा है, similar, if the convict is involved in crimes which are so outrageous, then it would have serious impact on the public perception of the integrity of the institution, then it should not be stayed. क्रिमिनल मानहानि so outrageous, इसको तो टेररिज्म जैसी बात कर रहे हैं या खून खराबे की बात कर रहे हैं। मानहानि का चार्ज है जो अभी मानहानि के लेवल पे है। इस प्रकार के कई ऐसे और उदाहरण हैं जो दिखाता है कि प्राथमिक सिर्फ देखने से भी निर्णय संदिग्ध है, गलत है कानूनी रूप से, जिसका आधार नहीं है। 3 और जगह, एक उसका उदाहरण है पृष्ठ नंबर 10 पे और एक अंत में वापस बार बार इस न्यायालय ने, इनके माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि appellant has insulted and humiliated Mr. Modi, the Prime Minister. And then he said, and other 13 crore members of the Modi community. तीनों जगह ये बड़ा स्पष्ट है, मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका पूरा निर्णय इस बात से एक ओवरशैडो हो गया है या ज्यादा प्रभावित हो गया या दुष्प्रभावित हो गया है कि माननीय मोदी जी डिफेम हुए, लेकिन वो बात भूल गए जनाब कि मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हर उनमें से जो 13 करोड़ मोदी से उन्होंने लिखा है उसमें से कोई भी आके ये याचिका डाल सकता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है, ये भी पढ़िए दूसरी जगह जहां कहा है उन्होंने, पैरा 5 रोमन 5 एट पेज 12, made derogatory remarks against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in general public and further compared the persons having Modi surname.
So clearly, unfortunately, he is influenced by the high office of the Honorable Prime Minister, forgetting that the Honorable Prime Minister is not the complainant. As a matter of fact, one of the important points is in defamation law that only the person directly affected can maintain. Now, it's a moot question of arguments that the other members of the Modi community can and cannot or to what extent can maintain. वो हम आर्ग्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इस निर्णय का। पहले 10 निर्णय साइड करना, उनके गलत पोर्शंस पर रिलाय करना, ये सजेस्ट करना कि हमने कॉन्सिक्वेंसेज आर्ग्यू नहीं किए, ये नहीं देखना कि वो सब उदाहरण ऐसे केसेस के हैं जो इससे बहुत ज्यादा सीरियस थे और हमारे डेफर्मेशन केस में अप्लाई करना। जो 202 जुरिस्डिक्शन की बात आपको याद है मैंने पहले की थी कि अगर कोलार में ये चीज हुई है और गुजरात पहुंच जाए कोई आदमी याचिका लेके, तो 202 प्रावधान में आपको पहले प्राथमिक रूप से थ्रेशोल्ड में शुरुआत में ये देखना पड़ता है कि क्या वहां पर अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। उस पर पूरा एक सेक्शन लिखा है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो हमें चुनौती दी है सेशंस कोर्ट में, उन्होंने कहां डील किया इसके साथ, या उनका इसके साथ डील करना सही है या गलत है, ये कहीं नहीं बता पाए हैं। ये पूरा 3-4 पन्नों पे उन्होंने डील किया है, यानी सेशंस कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से ये जस्टिफाई होता है कि कोलार से जो गुजरात की यात्रा है उसको उन्होंने 202 को अप्लाई करे, लागू किए बिना कैसे निर्णित किया। अंत में मैं जो पैरा 12 है उसके अंत का पोर्शन पढ़ देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं हिंदी में। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन आई होल्ड दैट द लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट हैज फेल्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग that by not staying the conviction and denying an opportunity to contest the election on account of disqualification, an irreversible and irrevocable damage is likely to be caused. अब ये बताएं मुझे, मैं जानना चाहूँगा, मैं एजुकेट होना चाहूँगा कि किसी भी MP MLA इससे ज़्यादा क्या बता सकता है कि मेरे जो दिन निकल गए पार्लियामेंट के, संसद के, उनको आप वापस नहीं दे सकते। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, और क्या दिखा सकता है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर, बाय नॉट स्टेइंग कन्विक्शन एंड डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी इर्रिवोकेबल एंड इर्रिवर्सिबल डैमेज इज लाइकली टू बी कॉज्ड। दैट इज द होल केस ऑफ राहुल गांधी फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन। बाद में आप कन्विक्ट करिए ना, फाइनल में हियरिंग में कन्विक्ट करिए, लेकिन जब तक ये लंबित है तब तक स्टे करें। इससे ज्यादा क्या ज्यादा प्रभावशाली कारण हो सकता है जिसको 3 सेंटेंसेस 6 लाइन में 12 नंबर पैरा में एक डिसमिस कर दिया है। ये सब, इसके अलावा बहुत सारे और गलतियां हैं जिनको चुनौती बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ, यू हर्ड मी इन हिंदी। द पॉइंट इज सिंपल इन दैट a most unfortunate and unsustainable legal decision of the magistrate has been upheld in a even more unsustainable and erroneous judgment of the Sessions Court given today. The conviction has been upheld contrary to all basic and elementary principles of law, some of which I will briefly mention. But before that, let me assure you that the judgment will be challenged in accordance with law in the very near future. I am not required to give deadlines and dates. It will be challenged in the Honorable High Court. We are confident that superior courts with constitutional power of judicial review, namely the High Court and the Supreme Court, have the power and will set right these legal errors found in these 2 judgments. We are clear that the judgment is devoid of valid, sustainable legal reasoning. The one sentence, one line remark of Rahul Gandhi in a 2.5 odd page speech has been from inception distorted completely out of recognition. तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम सबूतों के साथ एक एक बात को जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रखते हैं और ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। तो राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस जो है होनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर राहुल गांधी विकल्प कौन सा अपनाते हैं और किस विकल्प के तौर पर जो है यहाँ पर अपनी संसद की सदस्यता को वापस लेते हैं, चुनाव कैसे लड़ते हैं और कैसे जो है अपने प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करते हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।